खालिद कभी मेरा क्या वॉर 2 में एक बार फिर से ऋतिक और टाइगर की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? ये फिल्म कब तक रिलीज हो सकती है? जब ऋतिक रोशन ऋतिक और टाइगर के आइडल माइकल जैक्सन से मिले थे तो क्या था ऋतिक का रिएक्शन? 150 साल जीने की इच्छा रखने वाले माइकल जैक्सन की अचानक मौत कैसे हो गई थी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, माइकल जैक्सन वो व्यक्ति जिसकी तरह हर डांसर बनने की इच्छा अपने दिल में रखता है और हर कोई चाहता है कि वो माइकल जैक्सन जैसा डांस करे, फिर चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हो या हॉलीवुड के बड़े बड़े डांसर्स हो, हर कोई माइकल जैक्सन की तरह बनना चाहता है। और टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन तो माइकल जैक्सन से ही इंस्पायर्ड है, माइकल ही उनके आइडल है। लेकिन जब माइकल 50 साल की उम्र में हम सभी को छोड़कर चले गए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि माइकल जैक्सन ऐसे हम सबको अचानक छोड़कर चले जाएंगे। माइकल जैक्सन से आखिरी दिनों में मिलने वाले लोग कहते हैं कि वो उस वक्त कमाल के मूड में थे, कहीं से भी बीमार नहीं दिख रहे थे। वो एक कॉन्सर्ट की तैयारियां कर रहे थे और देर रात उसी की रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन जब अगली सुबह वो कमरे से बाहर नहीं आए तो माइकल के डॉक्टर कॉनराड मरे उनसे मिलने गए, उन्हें देखने गए और उन्होंने पाया कि माइकल जैक्सन बहुत गंभीर हालत में थे। कॉनराड जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर थे और इस केस में हमेशा उन्हें संदिग्ध माना गया और कहा जाता था कि कॉनराड ने ही उनकी हत्या की है। और उनके फैंस भी कॉनराड पर ही इल्ज़ाम लगाते थे कि कॉनराड ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी। कॉनराड कहते हैं कि जब उन्होंने माइकल को इस हालत में देखा तो उन्होंने CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन वो माइकल को नहीं बचा पाए और इस केस में कॉनराड को ही दोषी माना गया और उन्हें 4 साल की सजा भी हुई, क्योंकि कॉनराड ने उस वक्त पुलिस को कोई खबर नहीं दी। इसके पीछे कॉनराड ने बताया कि उस वक्त उस होटल में कोई भी फ़ोन मौजूद नहीं था जिससे वो पुलिस को बुला पाए और उस होटल का उनके पास कोई एड्रेस नहीं था। ये सब कैसे हो सकता था, उनके फैंस का बस यही सवाल था। इसीलिए माइकल के पर्सनल डॉक्टर पर ही सभी ने इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि उनके शरीर में बहुत सारी सुइयों के निशान थे और माइकल के मृत शरीर में ड्रग्स भी पाए गए। इसीलिए कॉनराड पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने माइकल जैक्सन को जानलेवा ड्रग्स का इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने पुलिस को भी खबर नहीं की, क्योंकि कॉनराड को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो इस मामले में फंस सकते हैं, उन्हें डर था। इसके अलावा माइकल जैक्सन की 2 बार पोस्टमार्टम किया गया और 2 बार रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट्स आई। एक में बताया गया कि उनकी हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हुई थी और दूसरे में ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से उनकी मौत हुई थी। यानी कि आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई थी। माइकल के जाने के बाद उनके हज़ारों फैंस सदमे में थे, कईयों को हार्ट अटैक आ गया और कईयों ने सुसाइड भी कर लिया था। वहीं आपको बता दें, माइकल जैक्सन के एक बहुत बड़े फ़ैन ऋतिक रोशन भी है और टाइगर श्रॉफ भी है। और जब माइकल से पहली बार ऋतिक मिले थे तो उनका क्या रिएक्शन था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। माइकल जैक्सन से वो पहली बार मिले थे लॉस एंजलिस में और अपनी फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान वहाँ पहुँचे थे। और इस बारे में राकेश रोशन बताते हैं कि वो दिन ऋतिक रोशन के लिए बेहद ख़ास था। उस दिन वो अपनी वैनिटी बैंड में बैठे हुए थे और माइकल जैक्सन अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुँचे थे और अचानक बॉडीगार्ड के पीछे से वो निकल कर आए और जब ऋतिक ने उन्हें देखा और माइकल ने ऋतिक से कहा, हाय आई एम माइकल, तो ये देखकर ऋतिक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके आइडल उनके सामने खड़े हुए हैं और ऋतिक रोने लगे। और ऐसा ही होता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके फ़ैन होते हैं, वो अचानक आपके सामने आ जाए तो इसी तरह की फीलिंग आपके मन में होती है। वहीं माइकल जैक्सन ने ऋतिक को गले लगाया और तस्वीर भी खिंचाई। राकेश रोशन कहते हैं कि वो सबसे यादगार लम्हा रहा ऋतिक रोशन की ज़िंदगी का और उन्होंने कई डिज़ाइनर फ्रेम से अपनी ज़िंदगी में ये जो अहम पहलू थे उन्हें कैद कर लिया। इन तस्वीरों में खास तस्वीर थी जो उनकी बेहद अजीज़ है और हमेशा इस बारे में वो बात करते हैं। और जब उनका जो ये फ़ैन मोमेंट था, इस बारे में भी ऋतिक ने कहा था कि यही उनका फ़ैन मोमेंट था जब माइकल जैक्सन उनके
सामने थे और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के डांस में कहीं ना कहीं माइकल जैक्सन की छवि भी आपको जरूर दिखाई देती होगी। वहीं वॉर 2 की बात करें तो इसमें ऋतिक और टाइगर की केमिस्ट्री देखने को मिली थी और दमदार एक्शन तो था ही। ऋतिक रोशन की वजह से टाइगर श्रॉफ, जो ऋतिक रोशन के फैंस थे, वो भी टाइगर के फैन हो गए, क्योंकि टाइगर का भी इस फिल्म में दमदार एक्शन देखने को मिला था और इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया क्योंकि 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई थी। तभी से मेकर्स ने तैयारी कर ली थी कि वो वॉर 2 लेकर आएंगे और इसकी शूटिंग भी शुरू की जाने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगले साल तक या इस साल के अंत तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है और अगले साल एंड में ये फिल्म रिलीज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको वॉर 2 का कितना इंतजार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे दिलचस्प किस्सों के लिए, बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।